ओम शांति। मीठे बच्चों, एकांत में बैठ अपने साथ बातें जरूर करो। एकांत में बैठ माने मेडिटेशन में बैठ कर, और वहाँ स्वयं से बातें करनी है। क्या बातें करनी है? कि हम अविनाशी आत्मा हैं। ये बातें करनी है, बार बार करनी है। देह की बातें याद आएँ तो फिर से नहीं, मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ। भय की बात आए, नहीं मैं तो अविनाशी हूँ, अमर हूँ। दुख की बात आए, नहीं मैं तो सुख का सागर हूँ। बाप से सुनते हैं यही प्रैक्टिस करो, ऐसा बाप मुझे कहता है। प्रश्न है, जो बच्चे याद में अलवेले हो जाएंगे, पता चला बैठे हैं सो गए, होगा ऐसा? बैठे हैं देह दुनिया की याद में, कहीं पिक्चरों में चले गए। और बैठने में ये भी आप देखो, 1 मिनट में भी आप बहुत सारे सीनरी देख सकते हो। दोबारा से देखोगे, अरे यार अभी तो 1-2 मिनट ही हुए, पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए थे। इसीलिए तपस्या करने को कहा, हजारों वर्ष लगे, 10,000 वर्ष बैठे रहे, 15, मतलब वो क्या है? वो फीलिंग है। तो जो बच्चे याद में अलबेले, उनके मुख से कौन से बोल निकलेंगे? वो कहेंगे, हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं ही। याद क्या करना है? हम तो कभी भूलते ही नहीं हैं, याद में ही हैं, क्योंकि हम उसके। ये भी झूठ है। बाबा कहता है ये सब गपोड़े हैं, अलवेलापन है। बैठो और प्रैक्टिस करो। किसकी याद रही? बाबा की रही, आत्मा की रही, कि शरीर की और संबंधों की रही। तब याद आएगा आपको, अरे मेरे को क्या याद रहता। ये जो 1 घंटा भी आप याद करते हो ना, इसमें भी चेक करोगे तो बहुत पता चलेगा कि मैं कितनी देर अपने अकाल तख्त पर विराजमान रह पाया हूँ, कितनी देर उससे उतर के चला गया। इसमें तो पुरुषार्थ करना ही है। सवेरे सवेरे उठ करके स्वयं को आत्मा समझ करके ही बैठ जाना चाहिए। रूहान करनी चाहिए। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम आत्माभिमानी बनो, खुद ही खुद से बात करो। बार बार सोचो, मैं सिंहासन पर हूँ शरीर के, मैं अकाल तख्त पर हूँ, मैं बाबा के पास जाना है, मैं निराकार हूँ, मैं विदेही हूँ। कुछ भी याद करो, याद करो। लेकिन मेरी शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार हैं, वो मर्ज होती हैं, इमर्ज हो जाती हैं, फिर मर्ज होती हैं, फिर इमर्ज। ये मृत्यु और जन्म यही है। देही अभिमानी बच्चे याद का चार्ट रखेंगे, वही रख पाएंगे, दूसरे नहीं रखेंगे। सिर्फ ज्ञान की लबार मत लगाओ, लबड़ासुर मत बन जाओ। योगी बनो, याद में रहो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण तो आत्मा को कहा जाता है। प्राणी मतलब कौन? प्राण मतलब क्या? आत्मा। प्राण मतलब कोई हवा नहीं है,
कोई श्वास नहीं है। जब बाप आत्माओं को समझाता है तो ये गीत तो भक्ति मार्ग के हैं। ये तो सिर्फ इसका सार समझाता है गीत का, गीत नहीं समझाता। अभी तुम यहाँ बैठते हो तो हर हाल में स्वयं को आत्मा ही समझो, हर हाल में। देह का भान पूरी तरह छोड़कर विधेय होकर बैठो, भूल जाओ इस देह को। हम आत्मा अति सूक्ष्म बिंदु हैं, मैं ही शरीर द्वारा पाठ बजा रही हूं, ये स्वीकार के बैठो। क्योंकि आत्मा का यह ज्ञान किसी को है नहीं, ये याद रख लेना कि मैं आत्मा, ये किसी को नहीं है ज्ञान। झट भूल जाते हैं, देह बन जाते हैं, स्त्री पुरुष बन जाते हैं। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है इस शरीर से, इसलिए तुम देह अभिमान से निकल जाओ हर हालत में। तुम्हें अभी लगता है शरीर पाठ बजा रहा है, शरीर भूखा है, शरीर प्यासा है, शरीर फलाना है, शरीर फलाना है, ये शरीर कर रहा है, शरीर ही चल रहा है, शरीर ही चला रहा है। नहीं, हम आत्मा सारे नाटक के मुख्य एक्टर हैं और ऊंचे से ऊंचा एक्टर भगवान है, परमपिता परमात्मा है। यह बात बुद्धि में रहनी चाहिए कि हम अति सूक्ष्म बिंदु हैं और इसकी कितनी महिमा है, ये भी रहनी चाहिए। महिमा कि इतना बिंदु रूप होते हुए भी महिमा क्या है कि प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, सुख का सागर, ये महिमा है। छोटी बिंदी है। हम आत्मा सिवाय दिव्य दृष्टि के और कोई देख नहीं सकते। आत्मा को किससे देखा जा सकता है? अगर आत्मा का दर्शन भी करना हो तो दिव्य दृष्टि से किया जा सकता है, आंखों से नहीं। नई नई यह बातें तुम रोज़ सुनो, समझो और इन पर चलो, टिको इनमें। दुनिया क्या जाने इन्हें। तुम में से भी बहुत थोड़े हैं जो इसे पहचान पाएंगे, इन बातों कि मैं आत्मा हूँ, मैं विदेही हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ। निश्चिंत जब चिंता हो रही है, इसका अर्थ है कि तुम देह बन गए। निर्विघ्न और निर्भय, निर्भय नहीं हो रहे, इसका अर्थ है तुम अपने को अमर समझ नहीं रहे। बार बार तुम देह समझ रहे हो, देह ही मर रही है और तुम्हें देह भान है, इसलिए तुम्हें लग रहा है हाय मरे। हमारा बाप इस ड्रामा का मुख्य एक्टर है, ऊंचे से ऊंचा एक्टर है। फिर अन्य आते हैं एक्टिंग करने, फलाने आए फलाने आए। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु ज्ञान का सागर होते हुए भी वह शरीर के बगैर ज्ञान नहीं सुना सकता, इसलिए परकाया प्रवेश करके तुम्हें सुना रहा है कि तुम आत्मा हो, तुम अमर हो, तुम अविनाशी हो। खुद से पूछो, बार बार याद करो अपने को, मैं कौन हूँ। अशरीरी होने से आर्गन्स अलग हो जाते हैं, फिर बोल नहीं सकते ना, इसलिए शरीर लेना पड़ता है बाबा को। भक्ति में भी तो तुम देहधारियों का ही सिमरन करते थे और भगवान के नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं थे।
बस कह देते थे नाम रूप से वह तो न्यारा है, कह देते। बाप समझा रहा है कि ड्रामा अनुसार तुम नंबर 1 सतो प्रधान तुम ही थे। ड्रामे में ये था, तुमको ही फिर से सतो प्रधान बनना पड़ेगा। बैठो, इसके लिए अभ्यास करो, बार बार सिंहासन पर, बार बार अकाल तख्त पर बैठो, घंटों अभ्यास करो, अमृत वेले जगते ही अभ्यास करो। देखिए, जो आज भी मान लो मुरली में आए हो, तो अगर तुम अमृत वेले 4 बजे 3:30 बजे जगे होंगे तो टाइम से आ जाओगे। उसमें अगर कहीं कमी पेशी कर दी, अलबेलापन आ गया, स्मृतियों में अलबेलापन आ गया, ध्यान ही भूल गया, मेडिटेशन करने भी जाना है, आ नहीं सकता, कोई नहीं ला सकता। तुम्हारा मन तुम्हें आने नहीं देगा, 100 बहाने मारेगा, थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा थके हुए होंगे, थोड़ा कुछ और होगा, सब आ जाएंगे तब चले जाएंगे, कौन ज़्यादा पूछ रहा है। अरे बैठना मुझे है, मुझे अभ्यास करना है, कोई और नहीं करेगा अभ्यास, प्रत्येक को करना है। और अकाल तख्त पर बैठने का ही तो करना है, खड़े होकर के दौड़ने का इधर का उधर, वो तो आप लेटे भी कर रहे हैं, वहाँ करने नहीं देती आप माया, आपको जो है अलवेलेपन में ले जाती है, निद्रा में ले जाएगी। तुम्हें अपनी अवस्था मजबूत रखनी होगी हर हालत में, इसका कोई और जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि तुम्हें ये दृढ़ विश्वास हो जाए, मुझे तो नारायण ही बनना है, नारायण ही बनना ही है, मैं न बनूंगा तो कौन बनेगा। और यह भी अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं, शरीर द्वारा बात कर रही हूं, मुझ में ज्ञान है, जानकारी है मुझे। यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा 84 जन्म के एक्टिंग करती है, पाठ नूंद है हमारे अंदर। 84 बार की 84 एक्टिंग, कैसा शरीर होगा, कैसे कर्म होंगे, कैसे रहन सहन, कैसा खान पान, कैसी उठक बैठक, कैसे विचार भावना, वो सब मेरे अंदर रिकॉर्ड है, प्रत्येक के अंदर, मुझ आत्मा में। उतनी सूक्ष्म में विद्यमान आत्मा के अंदर सारी रिकॉर्डिंग भरी पड़ी है, उसे कोई मैट नहीं सकता। यह बात कोई की बुद्धि में नहीं आती है कि अविनाशी पाठ नूंद है आत्मा के अंदर, रिकॉर्डेड है। ये बहुत नई बात है। एकांत में बैठ करके तुम्हें अपने आप से ऐसी ऐसी जरूर बातें करनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा से सुन रहा हूँ, वो मुझे पढ़ा रहे हैं, अकाल तख्त पर बैठकर वो पढ़ा रहे हैं, मेरे बगल में आकर के मुझे पढ़ा रहे हैं, वहाँ पढ़ो। रूहान उसे कहते हैं, बाबा के साथ अपनी बात। धारणा भी मुझ आत्मा में होगी, शरीर में नहीं होगी, बुद्धि में नहीं होगी, मुझ आत्मा में धारणा होगी। पक्का हो जाएगा कि हाँ मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी। जैसे अभी धारणा हो गई है कि मैं शरीर हूँ, पुनः धारणा हो जाए रियल में मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। पक्की धारणा। और यह भी धारणा हो जाएगी कि मुझ आत्मा में ही रियल में पाठ भरा है सब कुछ, सुख का दुख का। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये भी धारणा हो जाएगी धीरे धीरे। तुम्हें ये अंदर घोंटना चाहिए, पहले स्वीकार करने के लिए तुम्हें घोंटना चाहिए।
कि मुझको सतो प्रधान बनना ही है। मैंने बनूंगा तो कौन बनेगा? देह अभिमानी मनुष्यों को तो आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। जो देह अभिमानी है ना, उनको आप बिठा भी दोगे तो वो देह की बात है। उन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है कि नहीं, मैं अकाल तख्त पर विराजमान निर्विकार, निर्विकल्प, निराकार, निर्भय, निरअहंकार आत्मा हूँ, ये ज्ञान नहीं है। बड़ी बड़ी किताबें उनके पास रखी जाती हैं, अहंकार हो जाता है उनका किताब, मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, मैंने इतने श्लोक याद हैं, इतने कंठ कर लिए हैं, पूरा अहंकार। बच्चों, ये तमो प्रधान दुनिया है और ऊंचे से ऊंचे आत्मा तो कोई भी है नहीं तुमको अभी, सबको अभी कोई ऊंचा नहीं है, सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कि हम देह समझते रहते दिन भर रात भर, दिन भर रात भर, अरे थोड़ा बहुत तो समझें आत्मा। धीरे धीरे थोड़ा शुरू करेंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा आत्माभिमान में रहने लगेंगे तो धीरे धीरे तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये अंदर की बात है और अंदर में इसे बार बार घोंटो। अरे मुझे तो अकाल तख्त पर बैठना था, मैं तपस्या करने आया हूँ, मैं त्यागी बनने आया हूँ, मैं सेवाधारी हूँ। बार बार घोंटो। मैं न करूँगा तो कौन करेगा? मेरा ही पुरुषार्थ का अंतिम जन्म है, मैंने ही 84 जन्म लिए हैं कल्प कल्प, मैं फिर ले रहा हूँ। बार बार याद दिलाओ स्वयं को। सुनो, ज्ञान सुनने वाले बहुत हैं परंतु याद में रहने वाले बहुत कम हैं। सुनने वाले बहुत हैं, ढेरों आ सकते हैं मुरली में सुनने के लिए, लेकिन फिर याद में रहना है, इस पर टिकना बहुत कम हो जाता है। अंदर में अंतर्मुखता रहनी ही चाहिए। बार बार याद रहना चाहिए, मैं विदेही हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ। बार बार याद रहना चाहिए। बाप की याद से मैं पतित से पावन बन रहा हूँ। फिर से मुझे वो सारी शक्तियाँ, सारे गुण, सारा ज्ञान फिर आ रहा है, भर रहा है। तुम्हें पंडित नहीं बनना है कि गाल बजा दिए बात खत्म, नहीं, करना है प्रैक्टिस। तुम ब्राह्मण बनो। बच्चों, समझाते तो बहुत अच्छा हो परंतु योग नहीं करते तो ये बड़ी गड़बड़ हो जाती है। समझाने की कोई भी बात आए, किसी को भी समझाना है, लाभ प्रदर्शनी समझाएं, फलाना समझाएं, हाल समझाने लग जाते। दूसरों को समझाने में चतुर हो गए हो, खुद को समझाने में गड़बड़ हो रही है। बार बार खुद को नहीं समझा पा रहे कि मुझे तो बाबा को याद करना, मुझे तो आत्मा ही समझना है, मुझे स्वयं को देह समझना ही नहीं है। ये अपने को ही नहीं समझा पा रहे हम। क्योंकि तुम सारा दिन अभी भी देह अभिमान में रहते हो, इसलिए ऐसा होता है। जब बैठते हो मेडिटेशन में तो देह दुनिया में की बातें याद आती हैं, रिश्ते नाते याद, कर्म याद आते हैं, सिंहासन से उतर कर कहीं चले जाते हो क्योंकि तुमने दिन भर देह अभिमान में रहे हो। अगर नहीं रहते, आत्माभिमान में रहते तो जरूर बाबा को चार्ट भेज देते अभी तक। बाबा, मैंने आज आपको, अपने आप को आत्मा समझ के आपको इतना याद किया। आप क्यों नहीं भेज पा रहे? क्योंकि आप रहते नहीं। मैं इतने समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ, सब लिखते आप बाकायदा, आपको लगने लगता।
अभी कोई का समाचार ही नहीं है, किसी का भी कुछ भी समाचार नहीं। बस ज्ञान की बहुत गप मारते हो, लवाड़ मारते रहते हैं। हम इतने दिनों से चलते हैं, ये चलते हैं, हमने ये सुनाया, हमने इतनों को ये किया, ये आश्रम बनाया, ये फलाना किया, ये लबाड़ मारते रहते। योग है ही नहीं। भल तुमने बड़े बड़ों को ज्ञान दे दिया होगा, परंतु योग में तो तुम कच्चे हो तो दूसरे तो रहेंगे ही। इसलिए कहता हूं, सवेरे उठकर मुझे याद जरूर करो। कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई कह रहा है मेरे को सर दर्द है इसलिए नहीं उठ रहा हूँ, कोई कह रहा है मेरे को फलाना काम है, धंधा है, बिजनेस है, आज तो बहुत ही काम है, कैसे ही करूँ। कोई को शरीर का बहाना है, संबंधों का बहाना है, कर्मों का बहाना है। याद में बहाना नहीं चलेगा। मोस्ट बिलवेड बाप तुम्हें यह समझा रहा है, विचित्र ड्रामा है ये। यहाँ विघ्न तो आने हैं, याद करोगे कोई विघ्न मन लाएगा, बुद्धि लाएगी, संस्कार लाएगा, इंद्रियां लाएंगी, शरीर लाएगा, माया उनके द्वारा ही लाएगी। यह भी राज कोई जानते नहीं हो, न आत्मा को जानते हो, न मुझ बाबा परमात्मा को जानते हो। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर होते चले गए हैं। इस समय हम भी ऐसे ही हैं। माया के राज्य में दुर्दशा हो गई है सबकी, कि वो कष्ट, वो भय, वो चिंता, वो दुख, वो टीवी का वातावरण, वो मोबाइल का वातावरण, वो देखने बगैर नहीं रह पा रहे, संसार के समाचार सुने बगैर नहीं, लेकिन स्वयं से बात करने की फुर्सत नहीं है। दूसरों से करने को तैयार है। दूसरों के बगैर बात करे हम रहना नहीं चाहते, सोना नहीं चाहते। औरों से बात हो जाए तब सोएंगे, तब नींद आएगी। खुद की कोई चिंता नहीं है। आत्मचिंतन करना ही नहीं है किसी को भी, पर चिंतन ही करना है। दो दो मोबाइल रख के सोएंगे भाई दिवे, फुर्सत ही नहीं ना खुद के लिए। कहने को हम कहेंगे अपने आप को बड़े भारी ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, बहुत बड़े, लेकिन हालत जानवरों से भी बदतर हो गई है। देखो ज्ञान कोई भी दे सकता है, कोई भी। अभी आप किसी से भी बात करो, वो तुम्हें ज्ञान दे जाएगा 1 मिनट में। लेकिन तुम जब बोलो आत्मा अभी तमो प्रधान है, सतो प्रधान बनने के लिए याद जरूरी है बाबा की, बगैर याद के कोई सतो प्रधान बन ही नहीं सकता, कोई तरीका ही नहीं है। जैसे कोई चीज़ को नया बनाते हो तो उसके लिए आप आग जला के उसको बाकायदा तपाते हो ना, चाहे वो सोना हो, लोहा हो, फिर ढालते हो, उसका पानी बना गला देते हो उसके अहंकार को। वैसे हमको सबको सतो प्रधान बनने के लिए स्वयं के देहभान को गलाना ही होगा। इसीलिए बाबा कहते अपने को आत्मा जरूर समझो। गरीबों के लिए तो और ही सहज हो जाना चाहिए, क्योंकि साहूकारों पे तो लफड़े बहुत होते हैं, गरीब के पास तो कोई लफड़ा ही नहीं है, तो उसको याद करना सहज है। तुम याद करो,
मैं अति साधारण तन में आया हूँ ये बात कहने, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आता शायद कि बाबा कह रहे हैं तो अति साधारण तन में और सहज तरीके से कह रहा। न गरीब न साहूकार, अभी तुमको कलब कलब बाप आकर के शिक्षा देते हैं और चाहते हैं मेरा प्रत्येक बच्चा फिर से पवित्र बन जाए। और पवित्र कैसे बनोगे? याद के बगैर कोई पवित्र बन ही नहीं सकता। ज्ञान से पवित्र नहीं बनोगे, वो तो गपोड़े हो जाएंगे। तुम्हारे धंधे आदि में खिटखिट है, उसके लिए बाबा नहीं आएगा तुम्हें बचाने। बाबा आओ, ये धंधा सही करवा दो, ये बिजनेस ठीक कर दो, ये पैसे वाला बना दो, ये फलाना कर दो, ये खिटखिट मैट दो। अगर आप ऐसा सोच के बाबा को याद करते हो तो मत करो। कई बार अपन करते हैं ना, ये काम हो जाए बाबा, ये काम हो जाए बाबा। तो बाबा कह रहा है तुमने एक ही कारण से मुझे बुलाया था कि हे बाबा आओ मुझे पतित से पावन बनाओ, बस मैं वही करूँगा, एक काम बस। बाबा तो पावन बनाने की मात्र युक्ति बताएगा, वो भी बनाएगा नहीं तुम्हें। बनाऊँ मैं अगर तो सबको बनाना पड़े, फिर सब बुलाएंगे। युक्ति बता दूंगा, पावन बनना है तो मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ के याद करो। ये ब्रह्मा भी खुद कुछ नहीं जानता है, एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उसे क्या कहेंगे। ऐसी इसकी भी हालत हो गई थी, ये कुछ नहीं जानता था। ये नहीं जानता था कि हम आत्मा हैं और सृष्टि चक्र में एक्टर हैं, ये नहीं जानता था। बाबा ने बताया, जनाया, तब जाना। यहाँ कोई भी, तुम भी नहीं जानते हो कि तुम आत्मा अलग हो, तुम्हारे में एक्टिंग भरी पड़ी है और सब ड्रामा अनुसार ही हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। बल कहने को कह देते हो आत्मा मूल वतन की निवास करती है, परंतु अनुभव नहीं है मूल वतन क्या है, कैसे निवास करती है, वहाँ क्या स्थिति आत्मा की है, कितना शांत है शांति धाम में। ये तुम्हें अभी स्थिति अनुभव नहीं, सिर्फ बोल रहे हो, पढ़ा पढ़ाया बोल रहे हो, तोता रटंत की तरह बोल रहे हो, अनुभव ही नहीं। तुम प्रैक्टिकल में जानो कि हम आत्माएं मूल वतन के रहवासी हैं, प्रैक्टिकल। हम आत्माएं अविनाशी हैं, ये प्रैक्टिकल जानो। ये नहीं कि हम तो अविनाशी है ऊपर से कह रहे हैं और हर बात पर डर रहे हैं, हाय मर गए क्या हुआ, हाय मरने जाएं। कहाँ जाना फिर अविनाशी है? क्या कोई बम से डरेगा अविनाशी? अमर है तो वो मर ही नहीं सकता, उसे पता है, तो फिर उसको किसी चीज़ का, संसार की किसी वस्तु, व्यक्ति, कर्म का, किसी भी चीज़ का कोई भय आएगा? नहीं आएगा। तुम्हारे बुद्धि में रहना चाहिए बहुतों का योग है ही नहीं, ये बड़ी गड़बड़ है। देह अभिमान के कारण वह रोज मिस्टेक्स करते रहते हैं। मूल बात एक ही है, आत्माभिमानी बनो। मूल बात है ये बाबा, और इधर की बात उधर की करना ही नहीं चाहता है। तुम्हें एक ही फुरना रहना चाहिए, फुरना, कि हमको तो सतो प्रधान बनना है। जिन बच्चों को
सतो प्रधान बनने की लत लग जाएगी, लगन, तांत, कुछ भी कह लो, उनके मुख से पत्थर निकलना बंद हो जाएंगे, ये गारंटी है। और उनसे अगर कोई भूल भी हो जाएगी किसी कारण से, फिर से कि बाबा आज ये गड़बड़ हो गई, आज गाली निकल गई मुंह से, आज कोई पत्थर निकल गया, आज कुछ क्रोध आ गया, तो झट बाप को रिपोर्ट कर देंगे, बाबा यहाँ फेल हो गए। अंश मात्र भी अपने पास नहीं रखेंगे। बाबा हमसे भूल हुई, क्षमा करो, कतई से छिपाएंगे नहीं। याद रखना, कोई भी चीज़ छिपाओगे, कोई भी चीज़, वह उतना ही वृद्धि को पाती चली जाएगी। आप पाप छिपाओ, पाप बढ़ जाएगा, भय छिपाओ, भय बढ़ जाएगा, दुख छिपाओ, दुख बढ़ जाएगा, अहंकार छिपाओ, अहंकार बढ़ जाएगा। छिपा नहीं चाहिए, जो चीज़ छिपाते हैं वो बढ़ जाती है। बाबा को बार बार समाचार दो कि मैंने कितना समय अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद किया। बाबा को समाचार दोगे तो बाबा जरूर लिख देगा कि अभी तुम्हारा योग ठीक नहीं है, बाबा तो पकड़ लेगा। तो हम इस कारण से देते नहीं, अरे यार बाबा तो ब्याली मना कर देंगे कि हमारा अभी योग सही नहीं है, फिर फंस जाएंगे, इसलिए हम नहीं लिखते, छोड़ो, वो तो पकड़ लेंगे। बच्चे, पवित्र बनने के लिए याद मुख्य है, पवित्र बनना मुख्य है। भले आप कुछ भी पढ़ लो, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, कोई भी ज्ञान की बातें पढ़ लो, लेकिन सब में लिखा एक ही बात है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पवित्र बनो, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और हम भगवान से ही कपट करे घूम रहे हैं, संसारियों से कपट करे घूम रहे हैं। अरे हम जो कर रहे हैं वो कोई को नहीं पता। टल्लेबाजी, इधर उधर की बातों में फंसे हुए हैं, कोई क्या जानता है, हमें कौन पकड़ पाएगा। तुम बच्चों की बुद्धि में जितना हो सके ये चिंता लगी रहे कि मुझे सतो प्रधान बनना ही है, जितना हो सके ये चिंता लग जाए। देह अभिमान छोड़ना ही है, ये चिंता लग जाए। तुम राज ऋषि हो, कोई हठयोगी राजयोग सिखा नहीं सकता है, ये याद रख लेना। राजयोग तो बाप ही सिखा रहा है, ज्ञान भी बाप ही दे रहा है, और असल ज्ञान सतो प्रधान बनने का ज्ञान बाप देता है कि कैसे बनोगे, कैसे मेरी याद करो, कैसे अकाल तखत नसीन हो जाओ, तो दिल तखत नसीन हो जाओगे, तो विश्व राज्य तखत नसीन हो जाओगे, सब मिल जाएगा। बस सर्वस्व त्याग कर दो, सर्वस्व त्यागी, सबको वरदान दे दो और मेरी गोद में बैठ जाओ। बाप संगम पर ही आकर यह बात सुनाता है, फिर से आया है तो तुम्हारी भक्ति अब खत्म हो जानी चाहिए, ये दुनिया भी खत्म हो जानी है, और ज्ञान और योग से सतयुग की स्थापना हो रही है। भक्ति खत्म होगी, कलयुग खत्म हो जाएगा, दुख खत्म हो जाएंगे, और ज्ञान और योग से सतयुग की स्थापना हो जाएगी। ये काम करने है। मनुष्य तो भल कहते रहे हैं कि सुख और दुख यही हैं सब। अरे तुम बच्चों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कि मुझे हर हालत में खुश रहना है, सुखी रहना है।
आनंदित रहना है, उमंग में रहना है। ये जिम्मेदारी है तुम्हारी। मैं किसी भी रूप में माया से हार नहीं सकता। अपना कल्याण करो। यह भी समझा रहा हूं कि पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम। ये अशांति धाम हो गया है अभी और दुख धाम बन गया है ये संसार। तुम इस अशांति धाम में कुछ भी सुन लोगे, मन अशांत ही होता जाएगा। जितना और ज्ञान सुनो, योग की बातें करो, कुछ भी कर लो, टीवी देख लो, मोबाइल सुन लो कि कहीं कुछ शांति मिलेगी, चलो कहीं बैठ लेते हैं, कहीं सुन लेते हैं, कोई कुछ सुना देगा, वहाँ और अशांति और दुख मिलेगा। क्योंकि मुख्य बात है याद, योग। अगर याद नहीं है तो सारा ज्ञान भी लवार है, सिर्फ पंडित के माफिक है, बेकार है सब कुछ। कितना ही सुन लिया है, कितनी भी बार, कितने वर्षों से मुरली सुन ली है, सब लबार है। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकलेंगी, लेकिन याद रखना इनसे ज्ञान का कोई कनेक्शन नहीं है, इन रिद्धि सिद्धियों से। कितने मनुष्य उनके उस रिद्धि सिद्धि के झूठ में फंस जाएंगे। भीड़ें होंगी कि मेरी पर्ची खुल रही है, फलाना उड़ा, चलो भीड़, लाखों की भीड़ पहुंच जाएगी, परंतु उससे ज्ञान का कोई संबंध ही नहीं, कुछ नहीं है वो ज्ञान व्यान। क्योंकि पवित्र तो कोई यहाँ है ही नहीं। ये तो अपने को भगवान कहेंगे, फिर कहते भी हैं मैं ही, बाबा कह रहा है मैं ही पतित से पावन बनाने वाला हूँ और पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है। तुम्हें मैं फरिश्ता बनाने आया। तुम पवित्र फरिश्ता बन जाओ। तो मुख्य बात एक ही है कि पवित्र कैसे बने, उसके लिए भी एक ही फॉर्मूला है, याद बहुत ज़रूरी है। पवित्र कैसे बनोगे, याद से बनो। तो याद करो। बच्चे, तुम अभी याद में अलबेले हो जाते हो। जो अलबेले हो जाते हैं वो कहते हैं हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं ही, हम तो उनकी याद में हैं ही, हमने तो समर्पण कर दिया है, अब हमको क्या अलग से याद करना है। लेकिन बाबा कहता है यह सब गपोड़ा है, यह सब गपोड़ा है, ये अलवेलापन है। इसीलिए सवेरे उठो, अमृत वेले जगो और उठकर अपने को आत्मा समझकर बैठ जाओ। ज़रूर बैठ जाओ। जहाँ अच्छा लगे वहाँ बैठ जाओ। छत पे अच्छा लगे छत पे बैठ जाओ, जाके मौसम सुहाना है बैठ जाओ, लेकिन बैठो, आत्मा समझकर बैठो, अपने अकाल तख्त पर बैठो, बाबा की याद में ही बैठो और इधर उधर भागना नहीं है। स्वयं से बातें करो। अब तुम देही अभिमानी बनो, फिर दूसरों का भी कल्याण करना आ जाएगा। जो दूसरों का कल्याण करेंगे उनकी महिमा होने लगेगी। वह होगी तो देह की महिमा। निराकार परमात्मा की महिमा यहीं हो सकती है। तुम समझो यह सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़ी ही है कि तुम 84 जन्म लेते हो और तुमने इस कल्प भी लिए थे, तुम कल्प पहले भी नारायण थे, नारायणी थे, पुनः बन रहे हो। पुरुषार्थ करो, तुम्हारे अंदर तो भरा है, तुम न बनोगे तो कौन बनेगा। ये दृढ़ निश्चय कर लो। हम 84 की सीढ़ी नीचे उतरते उतरते हमारा पाप का घड़ा भर गया है।
हम इतने पापी हो गए। क्या हो गया है? पाप का घड़ा भर गया है, बाबा कह रहा है। अब इसे साफ करो, घड़े को। तुम्हें कैसे साफ करें, इसके लिए तुमने मुझे बुलाया, बाबा कह रहा है कि ये पाप का घड़ा हमारा भर गया, अब इसे साफ करो बाबा, हमसे नहीं हो पा रहा। तुम पांडव संप्रदाय हो, तुम रिलीजियो भी, पॉलिटिकल भी हो। बाबा सब रिलीजन की बात समझा रहा है, दूसरा तो ये सब कोई समझा भी नहीं सकेगा। बाकी वह धर्म स्थापना करने वाले क्या कहते हैं, उनके पिछाड़ी तो औरों को भी नीचे ही आना पड़ता है। मोक्ष कोई को थोड़ी होता है। बाप पिछाड़ी में आकर तुम सभी को पवित्र बनाएगा और घर ले जाएगा। सो आ गया है और सबको आदेश दे रहा है, मुझ बाप के सिवाय कोई की महिमा ही नहीं होनी चाहिए तुम्हारी बुद्धि में, कोई की नहीं, कोई देदारी की महिमा नहीं। ये ब्रह्मा की भी, बस तुम्हारी कोई महिमा ही नहीं है मेरे सामने, तुम्हारी भी नहीं, ब्रह्मा की भी नहीं। बाबा न आता तो तुम भला क्या ही कर लेते। अब मैं तुमको चढ़ती कला में ले जा रहा हूँ। रोज अभ्यास करो, रोज घंटों बैठ करके देह को भूलो। गा रहे थे तेरे भाने सर्व का भला, तू अपने भान में वापस आ जाएगा तो सबका भला हो जाएगा। तेरे भाने सर्व का भला, तू भान में आ जा वापस कि मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं सनातन हूँ। बस अपने भान में आ जा। परंतु इसका अर्थ ही नहीं समझे कि मेरे भाने सर्व का भला कैसे हो जाएगा। महिमा तुम्हारी है बच्चे। बाबा ने समझाया है, आत्मा हो तुम और आत्मा तो अकाल होती है, उसका काल होता ही नहीं। समय अर्थात काल से परे है आत्मा। तुम्हारा एक अकाल तखत भी है। आत्मा अविनाशी है, उसे कभी काल खाता ही नहीं है, न खा सकता है, न कभी खाया है। बस आत्मा तो एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है, पाठ बजाती रहती है। बाकी लेने के लिए कोई काल आता है ऐसा नहीं है कि कोई यमदूत आएगा, वो अपना हंटर घुमाएगा, तुम्हें बांधेगा, ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम बच्चों को तो कभी भी शरीर छोड़ने का दुख होना ही नहीं चाहिए। तुम रोज अशरीरी बनने का अभ्यास करो, रोज इस शरीर को छोड़ो, रोज। शरीर छोड़ना तुम्हारे लिए इतना सहज हो जाए कि तुम रियल शरीर छोड़ें तो तुम्हें कोई कष्ट ना हो। इतना अभ्यास करो और रोने की कोई दरकार ना हो। कहते हम जा रहे हैं, बस चलो, अच्छा टाटा बाय सी यू, मिलेंगे, फिर मिलेंगे, क्लब बाद फिर मिलेंगे, क्लब बाद फिर अगले क्लब मिलेंगे। जैसे माते कह के ना, कल अब ये तुम्हारा हिसाब ख़त्म, हम अगले क्लब फिर से मिलेंगे, चलो बाय, जा रहे हैं। तो ऐसे जाना है तो ऐसे जाओ। हमको आता ही नहीं जाना, अभ्यास कम है। तो बार बार कहते थे हम उनको कुछ खाने को, कुछ पीने को, कुछ देना चाहते थे। नहीं, मैं जो है, मेरी पिंडी बन रही है, जब बन जाएगी तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगी, फिर सब कुछ करूंगी। लेकिन अभी तुम डिस्टर्ब मत करो मुझे कुछ नहीं चाहिए, न रोटी, न पानी, न दवाई, न दाल, कुछ नहीं।
15 दिनों तक तो बिल्कुल ही नहीं, मैं बन रही हूँ रात दिन। उनको जो दिमाग में आया सो मुद्रा लगा लेती थी हाथों में भी, बस कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, याद याद और बस याद। ऐसे हमको भी अभ्यास करना है। बाबा कहता है ना, अगर ऐसा अभ्यास हम अभी कर ले तो 21 दिन में सबका शरीर छूट जाए, लेकिन हम करते नहीं हैं रात दिन अभ्यास। हम आत्माएं हैं, भाई भाई हैं, यह भी नहीं जानते हो, बस गा लेते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, गा लिया। बाबा आकर के मिल गया तो क्या चाहता है बाबा? चाहता है हर बात तुम्हें समझ में आ जाए और तुम निरंतर स्वयं से बातें करना शुरू कर दो, स्वयं को बदलो। मैं तुम्हें कोई किताब थोड़ी उठाने के लिए कह रहा हूँ। बाप सच्चा है और सच्ची रचना रच रहा है, सच बता रहा है। सच से जीत, झूठ से हार होती है। सच से जीत होती है और झूठ से हार हो जाती है। तू सच में रहे, सच में जी, सत्य में स्थापित हो जा। बाप सचखंड की स्थापना करने जो आया है, जहाँ सब कुछ सत्य होगा। रावण ने तुमको बहुत हार खिलाई है अनेकों जन्म, इसलिए तुम क्या हो गए हो, कहीं आ ना जाए, कहीं पकड़ ना ले, तुम निकल नहीं पाए। परंतु याद रखो, ये खेल तो बना बनाया था। अब पुनः तुम्हारा राज्य स्थापित हो रहा है, आत्मा का राज्य स्थापित हो रहा है, शरीर का नहीं होगा। और ये सब कुछ नहीं होगा, ये तो सब पीछे आएगा। सृष्टि चक्र में यह बात तुम्हारे बुद्धि में रहनी चाहिए। जो पुरुषार्थी हैं, इसमें खुश हो जाना चाहिए तुम बच्चों को कि हम ज्ञान बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इस बात में खुश हो जाना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। योग साथ में जरूर हो और मैनर्स की धारणा करनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, बार बार याद रहना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी, बार बार याद रहना चाहिए। मैं कैसा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा, मैं अकाल तख्त नसीन हूँ, दिल तख्त नसीन, बार बार याद रहना चाहिए। तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, कड़वा बनना ही नहीं है। कोई को दुख देना ही नहीं है, न स्वयं को न दूसरे को। दिन भर ये कोशिश करो कि मुझसे किसी को दुख न हो जाए, मेरे किसी कर्म से, किसी बोल से किसी को दुख न हो जाए। प्यार से समझाना चाहिए प्रत्येक स्वयं को भी। देखो पवित्रता पर कितने हंगामे हैं। हंगामे सारे किस पे हैं? पवित्रता। यह भी ड्रामा अनुसार हंगामे होने हैं, क्योंकि ड्रामा बना बनाया है। ऐसा नहीं है कि ड्रामे में होगा तो मिलेगा, नहीं। मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी अशरीरी होने की, आत्मा निश्चय करने की, देवताओं मिसल देवी गुण धारण करने की। ये नहीं अपने आप हम तो हमारे अंदर गुण आ जाएंगे, नहीं, करने पड़ेंगे। देवताओं मिसल देवी गुण अभी धारण करो, तब देवता बनोगे। ऐसे नहीं देवता ही गुण है नहीं और नहीं हम तो अपने आप बन जाएंगे मरने के बाद, ऐसा नहीं होगा। अभी करने पड़ेंगे। तुम्हें किसी भी हाल में अब लून पानी नहीं बनना है। बार बार देखो स्वयं को कि कहीं अभी भी मेरे चाल चलन उल्टे तो नहीं है, जो बाप की बेइज्जती तो नहीं करा रहे बाबा के बनने के बाद। अगर हम बाप का बनने
के बाद चाल उल्टी चलेंगे तो बाप की इज्जत गंवा देंगे, सतगुरु की निंदा कर बैठेंगे, निंदा कराने के निमित्त बन जाएंगे। वो भगवान के बच्चे ऐसे, बस हो गई निंदा। माया तो चांस लेती है, वो सब उड़ा देगी। हाँ बताओ क्या करते हो तुम भगवान के, निंदा के निमित्त बन जाओ। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु बनकर तुमको पढ़ा रहा है। आत्मा को ये स्मृति रहनी चाहिए, बार बार ये भी स्मृति रखो कि मैं आत्मा हूँ, यही नहीं अकेली। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु मुझे पढ़ा रहा है। बाप ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। जरूर ज्ञान देकर ही जाएगा। देखो, इसकी आत्मा में भी कोई ज्ञान था नहीं, ब्रह्मा के में। अगर होता तो ये काय को इतने सारे गुरु करता। यह भी नहीं पता था आत्मा क्या है, ड्रामा क्या है, कोई भी नहीं जानते थे। जानना तो मनुष्य को ही है ना। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है तो आत्माओं की पूजा करते हो, उसकी पूजा अच्छी, वो दैवीय शरीरों की पूजा अच्छी। बोलो किसकी अच्छी? ये शरीर तो पंच तत्व है, इसीलिए शिव बाबा की पूजा करना है तो शिव की करो, वही अभिचारी पूजा होगी। वो ज्योतिर्लिंग है, वो अनादि अविनाशी है। और पूजा करने का ही शौक है तो उस एक से ही सुनो, उसी एक से। इसीलिए कहा जा रहा है हियर नो इविल, सी नो इविल, डॉट डॉट। इसमें ग्लानि की कोई बात ही नहीं है। मीठे बच्चों, तुम्हें मुझ एक से ही सुनना चाहिए। सुन करके उस पर चलना चाहिए। ऐसा नहीं सुन लिया बस हो गया, मैंने भी सुन लिया। सुनने से क्या होगा? सुनकर उस पर चलो, धारणा करो, प्रतिज्ञाबद्ध होकर के उस पर चल पड़ो। यह अभिवचारी ज्ञान है। तुम्हारा मुख्य एक ही काम है, जब देह अभिमान टूटे तभी तुम्हें शीतलता आए, शांति मिले। बाबा की याद में रहोगे तो मुख से कोई उल्टी सुलटी बातें निकलेंगी नहीं। जैसे ही बाबा की याद भूलोगे, उल्टी सुलटी बातें निकलने लगेंगी और कुदृष्टि होने लगेगी, शरीर दिखने लगेगा। स्त्री है या पुरुष है, ये कुदृष्टि है सब। आत्मा दिखना बंद हो जाएगी। तुम्हें देखते हुए भी नहीं देखना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया है, अब बंद नहीं होना चाहिए। वो निरंतर खुला रहे। अरे मैं तो आत्मा हूँ, ये भी सब आत्माएं हैं। मैं जिनसे व्यवहार कर रहा हूँ ये सब आत्माएं हैं, ये भी सब परमात्मा की प्रिय संतानें हैं। ये खुला रहना चाहिए बार बार ज्ञान, ये नेत्र। बाप ने आकर प्रत्येक बच्चे को त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बनाया है। प्रत्येक बाबा ने ऐसा पक्षपात नहीं किया कि एक को बनाया है, दो को बनाया है, इसको बनाया है, उसको बनाया, नहीं, सबको बनाया है। लेकिन तुम सब अपना नेत्र बंद कर लेते हो तो बाबा क्या ही करे। वो तीसरा नेत्र, फिर देह से देखने लगते हो, देह के विकारों से देखने लगते हो, तेरा मेरा से देखने लगते हो, कुदृष्टि से देखने लगते हो जाता है खेल खत्म। फिर पाप होने लगता। मीठे बच्चों, तुमको तीनों काल, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहा हूँ। उस नेत्र को खोलकर त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बनो और तीनों कालों, तीनों लोकों को देखो। अच्छा मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है,
ज्ञान सुनने के साथ साथ योग में जरूर रहना है। ज्ञान सुनो, मना ही नहीं है, 1 घंटे सुनो, लेकिन योग में जरूर रहो। अच्छे मैनर्स धारण करो, बहुत मीठा बनो। मुख से अब तुम्हें पत्थर बिल्कुल नहीं निकालने हैं, बिल्कुल भी पत्थर नहीं निकालो। दूसरा पॉइंट है, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ। क्या करके? अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ, अपने आप से रूहान जरूर करो। यह आदेश है मुरली का। पवित्र बनने की युक्तियां निकालो रोज, और सवेरे सवेरे उठकर बड़े प्यार से बाबा को याद करो, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। वरदान है, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को चेक करने वाले वॉइसलेस भव। तुम्हारे पास एक वायरलेस सेट है, इसमें तार नहीं है, उसके द्वारा विनाश काल के अंतिम डायरेक्शन को चेक करो कि तुम्हारे अंदर से दुख का, अशांति का, क्रोध का, काम का, लोभ का, मोह का कितना विनाश हो रहा है, कौन कौन शत्रु मर रहा है, देह अभिमान का विनाश हुआ कि नहीं हुआ। वॉइसलेस भव, ऐसा वरदान बाबा दे रहा है। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को जरूर चेक करना चाहिए, वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज़ पहुंचाते हैं, यहाँ वॉइसलेस की वायरलेस है तुम्हारे पास। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज़ आएगा, उसे चेक करना कि ये सुरक्षित स्थान है, यहाँ पहुँच जाओ। जब बब्बड़ आएंगे, जब विनाश काल में जब हर जगह खूने नायक नदियाँ बहेंगी, तो क्या होगा? सेफ स्थान है, यहाँ पहुँच जाओ। जो बच्चे बाबा की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। फिर से सुन लो ये बात, फिर से ध्यान से। जिन्होंने अशरीरी होने का अभ्यास किया है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। इसलिए अभ्यास। स्लोगन है, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यह अलवेलापन है। ओम शांति।